ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता का पूजन किया जाता है, मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक पौराणिक कथा तुमसे सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में किसी चीज़ से भी संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही विचार किया करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात सोचा करता था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके करने से मुझे पुत्र का सुख नहीं मिला। जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो उसका उद्धार नहीं होता, वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता। मैं ऐसा क्या यत्न करूं, क्या प्रयत्न करूं, कौन से उपाय करूं, क्या पूजा पाठ करूं जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन, स्त्री आदि मिलते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। राजा ने देखा कि मृग अपने बच्चों के साथ व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, ब्राह्मण को सुंदर भोजन से तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो हमसे कहिए। हे राजन, हम तुमसे प्रति विशेष प्रसन्न हैं। तुम्हारा किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने यह सुनकर के कहा कि हे ऋषिवरों, कृपा करके मुझे विधि बताइए, किस विधि से मैं यह उपाय करूं। यह व्रत कैसे किया जाता है, कैसे भगवान का पूजन किया जाता है,
कृपा करके मुझे बताइए। सभी मुनि कहने लगे कि हे राजन, सर्वप्रथम सुबह स्नान करो। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में भगवान को स्नान कराएं और उनको तुलसी पत्र अर्पण करें। भगवान को चंदन का टीका अर्पण करें, उनको वस्त्र पहनाएं। भगवान के सामने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री प्रयोग अर्पण करें। फल, फूल, माला आदि चीज़ें भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके मन में कोई इच्छा है, आप किस कामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं, उसका संकल्प अवश्य करना चाहिए। अपना नाम उच्चारण करें, गोत्र उच्चारण करें और भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमारी यह इच्छा पूरी करें। हे राजन, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का यह व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालक राजा हुआ। हे राजन, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धनीनों को धन की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जिसके शरीर में कोई रोग है तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व श्रवण व पठन करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, वो मुझे विशेष प्रिय हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियाँ समान हैं। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें। एकादशी के दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन पितरों के सामने दीपक जलाना चाहिए और एकादशी के दिन जितना सामर्थ्य हो उतना दान पुण्य भी करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं, उनके पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की 10 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। जिसके पितर अगर अशांत हों, आत्मा को शांति ना मिली हो, एकादशी का व्रत करने से उनको भी आत्मा शांति मिलती है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व है। हे राजन, मुझे उम्मीद है आपको ये एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा लगा होगा। जिस प्रकार से, जिस विधि से मैंने बताया है, उस विधि से एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस कथा को सुनने से 1000 गायों का दान का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी।